गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपका क्लास 8 का हिंदी व्याकरण में चौथा पाठ है जिसका नाम है उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो बेटा सबसे पहले हम आपको बताएंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। तो बेटा वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो बेटा उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे नापसंद, अब नापसंद में उपसर्ग क्या है? ना। दुर्बल, दुर्बल में उपसर्ग क्या है? दुर। पुरातत्व, पुरातत्व में उपसर्ग क्या है? पुरा। तो बेटा इसी आधार पर हम आगे चलेंगे। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? उपसर्ग 5 प्रकार के होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा होता है बेटा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा होता है बेटा अरबी फारसी के उपसर्ग, चौथा होता है बेटा उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय, और पांचवा होता है बेटा अंग्रेजी के उपसर्ग। तो बेटा आपको मैंने उपसर्ग के 5 प्रकार बताए, तो मैं दो उदाहरण आपको बताऊंगा। संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो हैं, नोट कीजिए आप, अतिक्रमण। तो अत क्या है? उपसर्ग। अनुज, अनुज में क्या है? अनु, उपसर्ग। बेटा हिंदी के उपसर्ग क्या हैं? जैसे अलग, अथाह, अजर, ये क्या है? हिंदी के उपसर्ग। इसमें उपसर्ग क्या है? अ। उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग मतलब बेमतलब, बेमतलब में क्या उपसर्ग है? बे। ये क्या है? उर्दू का उपसर्ग है बेटा। बदनाम, बद माने क्या है? बुरा। तो बेटा बद इसमें उपसर्ग है। संस्कृत के अव्यय जैसे स्वदेश, स्व माने अपना, और देश, देश के आगे जो स्व लगा हुआ है ये क्या है? संस्कृत का उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग हेडमास्टर, हेड माने क्या है? प्रधान। बेटा ये हैं उपसर्ग जो मैंने अभी आपको बताए। अब आगे चलेंगे हम प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? बेटा अभी उपसर्ग का मतलब बताया हमने आपको, अब है प्रत्यय। प्रत्यय बेटा वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। बेटा प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे चढ़ाई, तो इसमें प्रत्यय क्या है? आई। खटाई, आई। बेटा इसमें जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर जो परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। बेटा प्रत्यय को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है तद्धित प्रत्यय, दूसरा है कृत प्रत्यय, और तीसरा है बेटा स्त्रीवाचक प्रत्यय। अब बेटा प्रत्यय की विशेषता क्या है? बेटा लिखें, नोट करें आप। प्रत्यय भी शब्दांश ही होते हैं।
किसी शब्द के अंत में जुड़े अन्य शब्द को प्रत्यय नहीं कहेंगे। नंबर 2, प्रत्यय शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं, अतः प्रत्यय केवल सार्थक शब्दों के बाद हो सकते हैं। तीसरा बेटा, प्रत्यय शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं। एक ही शब्द में भिन्न भिन्न प्रत्यय लगने से प्रत्यय के अनुसार उस शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। चौथा बेटा, प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता, इसलिए इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। तो बेटा हमने आपको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के बारे में बताया। आप इसका होमवर्क आप नोट कीजिए। पहला है, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, उपसर्ग किसे कहते हैं। दूसरा है, हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग मिलते हैं। तीसरा है, प्रत्यय की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद भी बताइए। तो बेटा ये तीनों प्रत्यय आपको, तीनों क्वेश्चन आपको अपनी रफ वर्क पे तैयार करने हैं और होमवर्क के रूप में आप चेक कराने हैं बेटा। बेटा नेक्स्ट पार्ट है आपका संधि, इसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। तो बेटा होमवर्क आप साथ ही साथ करते रहें, जिससे कि आपको सही कार्य सही समय पर कर सकें आप।